¿Cómo estáis? Estamos bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Vale, vamos a ver. vale, आज भी आधा टाइम हम रीडिंग पर करेंगे। ठीक है, हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर हम स्पीकिंग के ऊपर जोर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग के लिए एक ईमेल है, ये हम पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले आयशा का नाम आ रहा है, आप पढ़ना शुरू करें यहाँ से। ओला पाउला। Hola Paula, ayer estuve en el centro comercial de compras. Ni te imaginas la, la cantidad de descuentos que había. Compré una camiseta por 7 euros que antes costaba 23. Sí. Pensé en ti y tú compré un regalito a ver si tú ayuda a poner, ponerte mejor. vale, इसमें जो पहला जुमला उसने बोला है, अयेर एस्तुवे। एस्तुवे का मतलब है मैं था या मैं थी। ठीक है, अयेर एस्तुवे इन el centro comercial de compras। मैं कल मैं जो मार्ट है या कमर्शियल सेंटर है वहां पर खरीदारी के लिए गई थी। ये इसका हो सकता है मफहूम, या वहां पर मौजूद थी। नीते माहीनास, तुम मैं इमेजिन नहीं कर सकती। ठीक है, ये जैसे उर्दू में हम कहते तुम इमेजिन नहीं कर सकती, या तुम सोच भी नहीं सकती। नीते माहीनास, तुम सोच भी नहीं सकती। ला कांतिदाद, कांतिदाद ये मिकदार को कहते हैं। ठीक है, कांतिदाद de descuentos के अबिया, के कितनी वहां पर डिस्काउंट चल रही थी। ठीक है, इसका ये मतलब है तुम सोच भी नहीं सकती थी कि वहां पर कितनी डिस्काउंट थी। ठीक है, कांतिदाद de descuentos के अबिया, कांतिदाद मिकदार descuento डिस्काउंट के अबिया के वहां पर थी। compré, yo compré, ये compré comprar का है, तो ये पास्ट में है, तो yo compré una camiseta, मैंने एक कमीज खरीदी। por 7 euros, 7 यूरो में। que antes, पहले, costaba, उसकी कीमत थी 23, उसकी कीमत 23 थी, जो अब मैंने 7 यूरो में खरीदी है। पिन से इंती, यो पिन से। ठीक है, ये पास्ट का है। पिंसार, यो पिन से इंती, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। इते कोम्प्रे, और तुम्हारे लिए खरीदा। उन रेगालितो, एक तोहफा। रेगालो तोहफा, उन रेगालितो, ये जब किसी चीज को छोटा करके जाहिर करना होता है, रेगाल पेकेनियो पेकेनितो। ठीक है, इसी तरह रेगालो रेगालितो, ये बाज दफा प्यार से भी कहते हैं या उसको छोटा जाहिर करने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, ते कॉम्प्रे उन रेगालितो, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा। अवेर सी ते अयूदा, अवेर सी ते अयूदा, अब देखें कि ये तुम्हारी हेल्प करता है। अपोनेरते में होर, अपोनेरते में होर, बेहतर होना। ठीक है, अवेर अवेर सी ते अयूदा अपोनेरते में होर, अब देखें ये तुम्हारी कोई मदद करता है कि तुम बेहतर हो जाओ। ठीक है, वाले आगे भी पढ़े। Fue con mi novio por primera y serio que por última vez estuvo todo el tiempo diciéndome cosas como falta mucho o cuando vamos a volver. Es es horrible, hace, इस así ओरी no se हाँ, puede tranquila. Yo estaba en los probadores y mi novio
que estaba fuera mí, enviaba mensajes al móvil sin parar. Mi abuelo has terminado ya. Si no le gusta ir de compras, no sé por qué quiso ir conmigo. Sería que como es hijo único, está acostumbrado a tener mucha atención. vale, इस दूसरे पैराग्राफ में वो कह रही है कि फुई, yo fui, ये fui ir जो वर्ब है उसका पास्ट शक्ल है fui। yo fui, tú fuiste, yo fui, मैं गया, tú fuiste, तुम गए, él fue, वो गया, nosotros तुम गए। fuimos, हम लोग गए। ठीक है, vosotros fuisteis, तुम लोग गए, ellos fueron, वो गए। तो yo fui con mi novio, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई, por primera, पहली दफा। y creo ये जो लफ्ज है creo, ये क्रेर का से बना है, वर्बो क्रेर। क्रेर का मतलब है यकीन करना या समझना। ठीक है, y creo, और मैं समझती हूँ कि por última vez, और मैं समझती हूँ कि ये आखिरी दफा है। ठीक है, वो कहती है कि fui con mi novio por primera, मैं उसके साथ पहली दफा गई, और creo que por última vez, और मेरा ये भी ख्याल है कि ये आखिरी दफा है। क्यों? estuvo todo el tiempo diciéndome, वो सारा वक्त मुझे ये कहता रहा। ठीक है, cosas como, इस तरह की चीजें वो मुझे कहता रहा। falta mucho, अभी कितनी देर है। ठीक है, falta mucho का मतलब है ज्यादा देर लगेगी या अभी कितना काम बाकी रह गया है, तो तब ये बोलते हैं falta mucho का मतलब है यानी कितना काम रह गया, कितनी देर है अभी। o cuando vamos a volver, या फिर कब हम वापस जाएंगे। cuando, कब, vamos a volver, हम वापस जाएंगे। es horrible, ये बहुत बुरा था या ये बहुत खौफनाक है। ठीक है, horrible का मतलब खौफनाक भी होता है और बहुत बुरा भी। es horrible, ये बहुत बुरा है। así no se puede comprar tranquila, इस तरह आराम से आप शॉपिंग नहीं कर सकते। así no se puede, इस तरह आप नहीं कर सकते comprar, शॉपिंग या खरीदारी, tranquila, आराम से। yo estaba en los probadores, probadores ये क्या होता है? जब भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां पर प्रोवादोरेस होते हैं, जहाँ कपड़े चेंज कर सकते हैं। जहां पर कपड़े आप चेक कर सकते हैं आपको पूरे हैं या नहीं। यानी ये कैबिन बने होते हैं और उसके अंदर जाकर आप शर्ट या जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो पहन कर तो तसल्ली करते हैं कि ये मेरे पूरे हैं या नहीं है, तो उसको कहते हैं लोस प्रोवादोरेस। ठीक है, हर शॉपिंग मॉल में ये मौजूद होते हैं। तो वो कहती है yo estaba en los probadores, मैं प्रोवादोरेस में थी, y mi novio estaba fuera, और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो बाहर था। me enviaba, मुझे भेजता था, mensajes, मैसेज, al móvil, मोबाइल पर, sin parar, बगैर रुके हुए या बार बार कह सकते हैं। sin parar का मतलब बगैर रुके हुए, मुसलसल भी कह सकते हैं। मुसलसल वो मुझे मैसेज भेज रहा था। मैं अबूर्रो, मैं बोर हो रहा हूँ। मैं अबूर्रो, मैं बोर होता हूँ या बोर हो रहा हूँ। has terminado ya, has terminado ya मतलब क्या तुमने खत्म कर लिया है या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। has terminado ya, Hola, si no buenos le días, sir. perdón, Buenos buenos días, días, buenos días। si no le gusta, si no le gusta, अगर उसको पसंद नहीं है, ir de compras, खरीदारी पर जाना, no sé por qué, मुझे नहीं पता, por qué quiso ir conmigo, वो मेरे साथ क्यों गया। ठीक है, इस जुमले का मतलब ये बनता है कि si no le gusta ir de compras, अगर उसको खरीदारी पर जाना पसंद नहीं है, no sé por qué quiso ir conmigo, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्यों गया। creo, फिर वो दोबारा कहती है मेरा ख्याल है। क्रेओ, क्रेर का मतलब है ख्याल या यकीन करना। ठीक है, यकीन करना भी होता है और ख्याल करना भी, ख्याल भी हो सकता है।
creo que मेरा ख्याल है, como es hijo único, क्योंकि ये एक इकलौता बेटा है, está acostumbrado, acostumbrado का मतलब है किसी चीज की आदत होना, ठीक है। está acostumbrado उसकी आदत है, a tener mucha atención, कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि वो एक इकलौता बेटा है, इसलिए उसकी आदत है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाए, ठीक है। मुचा टेंशन का मतलब है बहुत ज्यादा टेंशन देना, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देना। वाले इसके बाद इससे आगे ईमान तारिक, आप आगे पढ़े। अबे एक मिनट, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। जी सर। वाले यहाँ से भी। Vi, हम्म, vi un anuncio de una nueva pastelería que van a abrir el próximo viernes. No, es una franquicia. Yo estuve en esa pastelería en Barcelona y me encantó la tarta de manzana. Estaba muy rica. Si la semana que viene te encuentras bien, podemos ir juntas. sí। इसमें वो कहती है कि वी उन अनाउंसियो, मैंने एक इश्तिहार देखा। अनाउंसियो इश्तिहार को या मशहूरी को कहते हैं, ठीक है। वी का मतलब है मैंने देखा। वी उन अनाउंसियो दे उना नोएवा पास्तेलेरिया, मैंने एक नई बेकरी की मशहूरी देखी, ठीक है। नोएवा पास्तेलेरिया बेकरी को कहते हैं जहां पर केक बनते हैं। के बान अबरीर एल प्रोक्सिमो वियरनेस, के बान आ अबरीर वो खोलने जा रहे हैं, एल प्रोक्सिमो वियरनेस अगले जुम्मे को, अगले फ्राइडे को। ये सुना फ्रांकीसिया, फ्रांकीसिया फ्रेंचाइज को कहते हैं, जो किसी ब्रांड का होता है, ठीक है। कुछ बेकरी ऐसी भी हो सकती है जो किसी ने खुद बनाई हो, और कोई ऐसी बेकरी भी हो सकती है जो किसी ब्रांड का हिस्सा हो, ठीक है। तो उसको फ्रांकीसिया कहते हैं, या फ्रेंचाइज जैसे हम कहते हैं। ये सुना फ्रेंकेसिया, ये एक फ्रेंचाइज है। जो स्तुवे इनेसा पास्तेलेरिया, मैं इस बेकरी में जा चुकी थी। इन बार्सिलोना, बार्सिलोना में। y me encantó la tarta de manzana, me encantó मुझे बहुत पसंद आया, la tarta de manzana, एप्पल का केक, ठीक है। estaba muy rica, बहुत लजीज था या बहुत मजेदार था। si la semana que viene, अगर अगले हफ्ते, te encuentras bien, अगर तुम बेहतर महसूस करो, podemos ir juntas, हम इकट्ठी जा सकती हैं। ir juntas, इकट्ठे जाना। podemos, जा सकते हैं। ir juntas, इकट्ठे, ठीक है। vale, a ver, से अगले वाला पेज। vale, अगले वाला भी पढ़े। Puedo imprimir unos documentos en tu casa esta tarde. No sé qué pasa con mi ordenador, pero no funciona y los necesito para mañana. Estoy súper nervioso. vale, puedo imprimir, क्या मैं प्रिंट कर सकती हूँ। puedo का मतलब है क्या मैं कर सकती हूँ। puedo जो होता है ना, ये अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। मसलन puedo pasar, अगर आपने गुजरना है और आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। या तो कहते हैं परमिसो, ठीक है, बाज दफा परमिसो कहते हैं, और बाज दफा कहते हैं puedo pasar, यानी मैं गुजर सकता हूँ। या puedo comer, या puedo probar, क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो puedo, क्या मैं कर सकता हूँ, imprimir, प्रिंट कर सकती हूँ, unos documentos, कुछ कागजात, unos documentos, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ कागजात, in tu casa, तुम्हारे घर में, esta tarde, इस शाम को, ठीक है। नो से, मुझे नहीं पता, के पासा, क्या वजह है, कौन मी ordenador, या क्या मसला है। के पासा का मतलब मसला भी हो सकता है, के पासा, क्या मसला है, ठीक है। बाज दफा ये पूछते हैं के पासा कौन मी ordenador, मुझे नहीं पता कि मेरे कंप्यूटर के साथ क्या मसला है। pero no funciona, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। funciona, no funciona, काम नहीं कर रहा। y lo necesito, और मुझे जरूरत है, para mañana, कल के लिए, मुझे कल के लिए इसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। estoy súper nerviosa, मैं बहुत परेशान हूँ या बहुत नर्वस हूँ।
सुपर नर्वियोसा, ज्यादा नर्वस होना, ज्यादा परेशान होना। ठीक है, तो Hay, इससे आगे वाला भी पढ़ दे। hay otra cosa que quiero proponerse y es si te quieres apuntar al gimnasio conmigo. Últimamente no estoy haciendo nada y me siento gordísima. vale, hay Bueno, otra, hay otra cosa, que एक और चीज है कि quiero proponerte, कि मैं तुझे कहना चाहती हूँ या पेश करना चाहती हूँ। प्रोपोनेरते का मतलब होता है किसी को कोई आइडिया देना, या उससे कोई उसको कोई प्लान देना। ठीक है, प्रोपोनेरते। एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, या प्रोपोनेरता का मतलब होता है, क्या कहते हैं इसको, प्रोपोस्ता, प्रोपोनेरते, पेशकश करना। ठीक है, पेशकश करना। मैं तुम्हें एक और पेशकश करती हूँ, इसी ते केरेस अपुनतार। अगर तुम दाखला लेना चाहती हो, अपुनतार का मतलब होता है दाखला लेना या अपना नाम लिखवाना। अल जिम्नासियो conmigo, कि अगर तुम जिम में मेरे साथ जाना चाहती हो और वहां पर अपना नाम लिखवाना चाहती हो। उल्टीमामेंटे, उल्टीमामेंटे का मतलब होता है कि ये जो आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी दिन चल रहे हैं, या आखिरी टाइम चल रहा है, नो estoy haciendo nada। ठीक है, इन दिनों या आखिरी दिनों में मैं कुछ नहीं कर रही। नो estoy haciendo nada y me siento gordísima, मैं बहुत मोटी महसूस करती हूँ। सियंतो का मतलब मैं फील करती हूँ, गोर्दिसिमा ज्यादा वजन के साथ या मोटी। ठीक है। vale, bueno, ya hablamos de eso esta tarde. Escríbeme y dime a qué hora puedo pasar por tu casa. Un besito, Raquel. vale, bueno, bueno, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, bueno कह दिए अच्छा, फिर ya hablamos de esto esa tarde, ya hablamos de eso esta tarde, कि इस शाम को इसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीबे में मुझे लिखो, ईदी में आके और आप puedo pasar tu casa, और मुझे बताओ कि मैं किस टाइम तुम्हारे घर जा सकती हूँ। उन बेसितो राकेल। ठीक है, तो ये एक ईमेल है। तो अभी इसके इन्होंने नीचे कुछ सवाल लिखे हुए हैं। अवेर, Sir, इसमें, जी, un, un besito क्या होता है? उन बेसितो, ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है, बोसा देना जैसे। ठीक है, जब लोग, वैसे भी जब लोग मिलते हैं तो यहाँ पर गाल के ऊपर बोसा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब कोई मैसेज करते हैं या जब कोई मेल लिखते हैं तो उसके एंड पे भी उन अब्रासो का मतलब है कि आप उसको गले मिल रहे हैं। ठीक है, और उन बेसो का मतलब है आप उसको बोसा दे रहे हैं। ठीक है, उन बेसीतो या उन अब्रासो, तो ये मतलब गले मिलना या बोसा ठीक है। देना, ये उसको कहते हैं। वाले इससे आगे कुलविंदर, आप ये प्रगुणतास हैं, जी सर। ये आप पहला पढ़ें और इसके आगे तीन ऑप्शन हैं, फिर आपने गैस करना है कि इसमें से दुरुस्त कौन सा है। El texto daisque Raquel. दिसे के Dice राकेल, दिसे के राकेल, el texto dice के राकेल। ये जो टेक्स्ट है, ये जो पीछे हमने इबारत पढ़ी है, ठीक है, जो तहरीर पढ़ी है, वो कहती है कि राकेल। ठीक है, आगे तीन ऑप्शन हैं, तो ये आप पढ़ें कि इसमें क्या बताते हैं। encontró una oferta muy buena y consiguió algo muy barato. Se puse enferma en la centro comercial. Conoció a su novio en el centro comercial. वाले, आ में कहता है कि इनकोंट्रो, इनकोंट्रार। ठीक है, इनकोंट्रार, ये एक वर्ब है। इनकोंट्रार इसका मतलब है मिलना, या किसी चीज का किसी चीज का मिल जाना। ठीक है, इनकोंट्रार किसी चीज का मिल जाना। इनकोंट्रो उसको मिला। ठीक है, इनकोंट्रो राकेल को मिला una oferta muy buena, उसको एक बहुत अच्छी ऑफर मिली। ठीक है, y consiguió, conseguir का मतलब है हासिल करना। ठीक है, consiguió, ella consiguió
algo muy barato, उसको कुछ बहुत सस्ता मिला। ठीक है, उसे एक अच्छी ऑफर मिली और उसने बहुत सस्ते में कुछ हासिल किया। एक ये चीज है। या फिर बे में से puso enferma en el centro comercial, वो कमर्शियल सेंटर में या मॉल में जाकर बीमार पड़ गई। सी में कहते हैं कनोसियो, कनोसेर का मतलब होता है किसी को जानना, किसी से वाकिफ होना। ठीक है, वाकिफ होना या जानना। कनोसियो वो वाकिफ हुई या उसने जाना। आ सुनोवियो इन एल सेंट्रो कमर्शियल, कमर्शियल सेंटर में वो अपने बॉयफ्रेंड से मिली या उससे वाकिफ हुई, या कनोसेर, कनोसियो या उससे मिली। तो ये तीन सिचुएशनें हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि इनमें से दुरुस्त कौन सी है। क्या वो वहां C पर वाली। बीमार हुई, क्या सर सी उसने, वाली। क्या उसे अपने क्या उस दिन या कमर्शियल सेंटर में उसे बॉयफ्रेंड मिला, या उसे कोई अच्छी ऑफर मिली और उसने कुछ सस्ते में खरीदा। तो आपके ख्याल में कौन सा है? सर सी। C वाली। Conoció a su novio en el centro comercial. अ, क्योंकि जो वहां पर वो पहली दफा नहीं मिले थे, वो पहली दफा वहां पर गए थे। ठीक है, लेकिन वहां पर पहली दफा मिले नहीं थे। ठीक है, इसमें कहता है कि una oferta muy buena y consiguió algo muy barato। तो उसने बोला था कि उसने एक शर्ट ली है जो पहले 7 यूरो की थी, और जो सॉरी पहले 23 यूरो की थी और अब उसने 7 यूरो में खरीदी है। ठीक है, तो ये समझ लें कि थोड़ा सा उसमें उन्होंने जूल रखा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो पहली दफा गई है नोवियो के साथ। पहली दफा जाने से मुराद ये है कि शॉपिंग बार वो पहली दफा उसके साथ गई है, वो पहले से ही जानते हैं, लेकिन शॉपिंग पर वो पहली दफा गई। ठीक है, तो जो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है वो आ है, कि उसने बताया कि उसने एक शर्ट खरीदी जो 7 यूरो में थी। ठीक है, लेकिन उसकी पहले कीमत 23 यूरो थी। भले इससे आगे वाला भी पढ़ें, 2 नंबर। Hola, la amiga de Raquel. No puede comer tarta de manzana porque es alérgica. Está enferma en su casa. Vive con su novio. भले पाउला, ये जिसको उसने ईमेल लिखी है। ठीक है, ईमेल लिखने वाली राकेल है, और वो किसको लिख रही है? पाउला को। तो अब ये कह रहा है कि जो पाउला है, लामिगा दे राकेल, उसको क्या, उसके बारे में 3 ऑप्शनें दी हैं इसने, कि नो नो puede comer tarta de manzana porque es alérgica, वो तारता दे manzana नहीं खा सकती क्योंकि उसको एलर्जी है। तो ये पूरी मेल में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उसको कोई ऐसा मसला है। ठीक है, उसने सिर्फ ये बताया था कि मैं बार्सिलोना में इनकी फ्रेंचाइज पर गई थी और मुझे उसका मनसाना का जो तारता है वो बहुत पसंद आया। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पावला को इससे कोई एलर्जी है। está enferma en su casa, वो अपने घर में बीमार है। ठीक है, तो ये भी अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं। सी में कहता है कि वीवे con su novio, पावला वीवे con su novio, कि वो अपने नोवियो के साथ रहती है। तो ये भी हमें नहीं पता क्योंकि ईमेल में उसने कुछ नहीं उसको बताया कि वो अकेली रहती है या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। लेकिन está enferma en su casa, ये ऑप्शन दुरुस्त हो सकती है इस वजह से कि अगर आप मेल में देखें तो उसने बोला है आवेर, एक जगह, 2 जगह पे उसने तज़किरा किया है। ये जो आखिरी लाइन है, ये वाली, अवेर सी ते अयुदा अपोनेरते मेहोर। ठीक है, तो जब कोई बीमार होता है तो उसको ये कहा जाता है कि te pongas mejor, que te mejores, o चूंकि ये कह रही है ponerte mejor, कि जब तुम्हारी हालत बेहतर हो, तो इसका मतलब है उसको कोई मसला है, वो बीमार है, तो इसलिए उसको ये जुमला बोल रही है। इसके अलावा एक और जगह पे भी उसने पूछा है, यहाँ पे ये si la semana que viene te encuentras bien,
ठीक है, पोदेमोस इर juntas, वो कह रही है कि अगर अगले हफ्ते तुम्हारी हालत अच्छी हो जाएगी तो फिर हम इकट्ठी जा सकती हैं। तो इसका मतलब है कि उसको कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो इस वजह से उसको ये बोल रही है। Si la semana que viene te encuentras bien, अगर तुम्हारी हालत अच्छी है अगले हफ्ते तो हम इकट्ठी जाएंगे। तो इसका यही मतलब बनता है कि वो बीमार है या उसको कोई मसला है। ठीक है, तो इन दो जुमलों की मदद से हम ये मतलब हमें पता चला है कि ये जो तीसरी दो टू क्वेश्चन है, इसमें बे वाला दुरुस्त है, está enferma en su casa, वो अपने घर में बीमार है, इसीलिए ये इसको लिख रही है, इसको मैसेज भेज रही है। ठीक है, अब तीसरे वाला भी पढ़ दे। El novio de Raquel no tiene hermanos y odia ir de compras en una apasionado de las compras y tiene un hermano dispuesto más que ella inde de compras porque es hijo único. vale अब वो बात कर रहा है जो नोवियो है राकेल का। ठीक है, जो शॉपिंग करने गई है उस अपने नोवियो के साथ, तो अब उस नोवियो की बात कर रहा है। एल नोवियो दे राकेल, जो उसका राकेल का बॉयफ्रेंड है। नो तिने अरमानोस, उसके भाई बहन नहीं है। ई ओदिया इर्दे कॉम्प्रास, और खरीदारी करने खरीदारी करने से उसको नफरत है। ओदिया इर्दे कॉम्प्रास, वो नफरत करता है इर्दे कॉम्प्रास, खरीदारी पर जाने के लिए। ठीक है, बी में कहता है es un apasionado de las compras। apasionado का मतलब है जिसको पैशन हो, शौक हो। ठीक है, es un apasionado de las compras, ये खरीदारी का शौकीन है। ठीक है, y tiene un hermano, और उसका एक भाई है। सी में कहता है disfruto más que ella। disfrutar का मतलब है लुत्फ उठाना। disfruto, él disfruto, उसने लुत्फ उठाया। más que ella, उससे ज्यादा। ठीक है, यानी राकेल से ज्यादा। yendo de compras, खरीदारी पर जाते हुए। porque es hijo único, क्योंकि ये एक अकेला लड़का है। तो इन तीन ऑप्शनों में से आपको कौन सी बेहतर लगती है जो इस टेक्स्ट के हवाले से हम कह सकें कि ये दुरुस्त है? सर सी वाले। दे वाला। सी वाला disfruto más que ella, इसका मतलब है आपका ख्याल है कि उसने ज्यादा लुत्फ उठाया, राकेल से ज्यादा लुत्फ उठाया शॉपिंग में। लेकिन टेक्स्ट में वो कह रही है कि वो बोर हो रहा था, हर टाइम मैसेज भेज रहा था। तो ये इस वजह से ये दुरुस्त नहीं है कि वो उसने डिस्फ्रुतार नहीं किया, वो वहां पर बोर हो रहा था। सर ए वाला। ए वाला, क्योंकि एक तो ये है कि ओदिया, जो दूसरा हिस्सा है, ओदिया इर्दे कॉम्प्रास, उसको खरीदारी करना पसंद नहीं है या वो उससे नफरत करता है। तो टेक्स्ट में जैसा उन्होंने बताया कि वो बोर हो रहा था, उसने भी बोला मैं बोर हो रहा हूँ, उसको मैसेज भेज रहा है कि कब वापस जाएंगे। और नो तीने रमानोस, वो उसने बाद में बताया कि वो एक केला भाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसके कोई बहन भाई नहीं है। नो tiene hermanos y odia ir de compras, तो ये वाली ऑप्शन जो है टेक्स्ट के मुताबिक दुरुस्त है। ठीक है, ये सवाल देने का मकसद ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसकी समझ आपको आई है या नहीं। ठीक है, आपने उसका मफहूम बेहतर समझा है या नहीं। तो इसलिए ये एंड पे ये सवाल देते हैं ताकि पता चले कि आपने जो पढ़ा है उसका मफहूम आपको सही तरह समझ आया है या नहीं। ठीक है, वाले इसके बाद कुलविंदर के बाद मलिक मलिक। जी। ये अवेर ये 3 नंबर हमने पढ़ लिया है, ये 4 नंबर पढ़े। Raquel quiere ir a casa de Paula porque quiere ir de compras con ella. Su हम्म, novio no se encuentre bien, necesita su impresora. वाले इसमें राकेल केरे, राकेल चाहती है ir a casa de पाउला, पाउला के घर जाना। porque, क्योंकि। ठीक है, इसका मफहूम ये है कि राकेल जो है उसने ईमेल में बोला कि मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँ।
ठीक है, तो वो क्यों जाना चाहती है? quiere ir de compras con ella। quiere ir de compras यानी वो खरीदारी करने जाना चाहती है, कौन ella उसके साथ, वो इसलिए उसके घर जाना चाहती है। बे, su novio no se encuentra bien, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो नो से encuentra bien का मतलब है कि उसकी सेहत अच्छी नहीं है, या वो बीमार है, ये भी इसका मफहूम हो सकता है। नो से encuentra bien तो इसका मतलब है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, वो बीमार है, या उसकी सेहत अच्छी नहीं, तो इस वजह से उसके घर जाना चाहती है। सी में नेसेसिता उसको जरूरत है, सू इम्प्रेसोरा उसका प्रिंटर जो है उसकी उसको जरूरत है। तो इन तीन ऑप्शनों में से आपके ख्याल में कौन सी दुरुस्त है? पावला के घर वो क्यों जाना चाहती है? से वाले। से वाले, क्योंकि उसको प्रिंटर की जरूरत है, तो उसके घर जाना चाहती है। ना ही वो खरीदारी के लिए जाना चाहती है, ना ही वो इसलिए जाना चाहती है इसका बॉयफ्रेंड बीमार है, वो इसलिए जाना चाहती है कि उसको प्रिंटर की जरूरत है। बाल 5 भी पढ़ दे। Raquel quiere hacer ejercicio con su amiga, volver a ir al centro comercial con su novio, abrir una पास्तेल pastelería. पास्तेलेरिया बेकरी को कहते हैं, ठीक है, पास्तेलेरिया बेकरी। abrir una pastelería एक बेकरी खोलना चाहती है वो। राकेल के रे, राकेल चाहती है abrir una pastelería, वो एक बेकरी खोलना चाहती है। तो ऐसा कुछ उसने बोला है ईमेल में जो हमने पढ़ा है? नहीं। जी नहीं। सर। ए में कहता है, बी में कहता है कि वोल्वेर अल सेंट्रो कोमर्शियल, वो मॉल में दोबारा जाना चाहती है। वोल्वेर का मतलब है वापस दोबारा जाना। ir al centro comercial कमर्शियल सेंटर में जाना चाहती है कौन सो नोवियो, अपने नोवियो के साथ। तो ऐसा कुछ उसने बोला कि वो दोबारा जाएगी? नहीं। नहीं, बल्कि उसने बोला ये आखिरी दफा है, पहली दफा गई थी लेकिन ये आखिरी दफा है, क्योंकि वो वहां पे बोर हुआ था। तो वोल्वेर अल सेंट्रो कोमर्शियल कौन सो नोवियो, ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। फिर एक ही रह जाती है हासेर हेरसिसियो। हेरसिसियो का मतलब है वर्जिश करना, ठीक है। आसेर हेरसिसियो वर्जिश करना चाहती है कौन सु अमीगा अपनी दोस्त के साथ। तो ये आपको दुरुस्त लगता है या नहीं? उसने मेल में कोई ऐसी बात जी लिखी सर। है जिसकी वजह से आपको लगे, क्या उसने जी उससे मेल में बोला था लिखा? कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम आ जाना जिम में अपना नाम लिखवाने के लिए मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, वो यानी चाहती थी कि वो भी जिम में उसके साथ जाए, दाखला ले, और वो इकट्ठी वहां पर जाए। तो इसका मतलब है राकेर केरे आसेर हेरसिसियो कोनसु अमीगा, उसका यही, उसका मुतबादल जो अगर जुमला है वो यही है, ठीक है। बाल उसके बाद आवे रंजना। आप ये टेक्स्ट उनो पढ़ सकती हैं? टेक्स्ट तो उनो। जी सर। बाजार आमिर हम्म, ग्रान नागू सर ये क्या है? इनागुरासियोन, इनागुरासियोन का मतलब है इफ्तिताह करना, किसी चीज को इनागुरेट करना, इफ्तिताह करना। ओके। दिल बाजार आमिर el próximo viernes 12 de noviembre si estás pensado en regalar algo a una persona especial, este es tu lugar. Uh, descuentos increíbles, increíbles, इनक्रेइबलेस, इनक्रेइबलेस नाकाबिले यकीन, इन increíbles, इनक्रेइबलेस। increíbles durante la primera semana. Si encuentras nuestros
productos más baratos en otra tienda de la ciudad. Te Devolvemos, devol- devolvemos, devolvemos devolver का मतलब है वापस करना। devolvemos, हम वापस करेंगे। devolvemos la diferencia. Te esperamos en el bazar, Amir. Recuerda, los mejores precios ahora están muy cerca de tu casa. vale, इसमें एक मिनट में साइलेंट कर। इसमें कहता है ग्रांड इनागुरेशन del बाजार आमिर, यानी ये एक दुकान है या मार्केट है, तो ये उसका इफ्तिताह हो रहा है। ग्रांड इनागुरेशन, बड़ा इफ्तिताह। del बाजार आमिर का el próximo viernes, अगले जुमे को, अगले फ्राइडे को, 12 de noviembre, 12 नवंबर को। si estás pensando, अगर आप सोच रहे हो, इन regalar algo, किसी को तोहफा देने में, ठीक है, तोहफा देने के बारे में, a una persona, किसी दूसरे शख्स को, una persona especial, एक खास शख्स को। este es tu lugar, ये जगह जो है आपके लिए है, ठीक है। descuentos increíbles, नाकाबिले यकीन डिस्काउंट होंगी durante la primera semana, पहले हफ्ते के दौरान। durante la semana, पहले हफ्ते के दौरान। si encuentras nuestros productos, अगर आपको हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं más baratos, si encuentras nuestros productos más baratos, अगर जो हमारी चीजें हैं वो आपको ज्यादा सस्ती मिले, in otra tienda de la ciudad, किसी और दुकान पर, ठीक है, te devolvemos la diferencia। te devolvemos का मतलब है हम आपको वापस करेंगे la diferencia, जो फर्क होगा, ठीक है। te esperamos en el bazar Amir, यानी हम आपका इंतजार करेंगे बाजार अमीर में। recuerda, याद रखे, los mejores precios ahora están muy cerca de tu casa।